लक्ष्मण, शीघ्र वापस आना। हम कुछ चिंतित हैं। सीता ने एक दुख स्वप्न देखा है। कैसा स्वप्न भाभी? कि भरत दुखी है। उसे काहे का दुख? उसका तो अब तक राज अभिषेक हो गया होगा, राजा बनकर आनंद से रह रहा होगा। तुम उसे नहीं जानते लक्ष्मण। वो मुझे इतना अधिक स्नेह करता है कि उस पगले ने राज्याभिषेक भी रो रो कर कराया होगा। भैया, आप सबको अपने जैसा सीधा और सरल समझते हैं। कौन आ गया? आपका चहेता भरत। क्या? इसका अर्थ है वो अपनी पूरी शक्ति के साथ आक्रमण करने आ रहा है। जिस प्रकार खटाई की एक बूंद से क्षीर सागर का दूध नहीं फट सकता, इसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजवत न हो सकता। आपके इसी साधुपने में हमने अपने हाथ में आया हुआ राज छोड़ दिया। और यदि तुम्हें राज्य की लालसा है तो मैं तुम्हारी शपथ खाकर कहता हूँ लक्ष्मण, मेरे एक संकल्प मात्र से भरत वो राज्य तुम्हें दे देगा। नहीं भैया, नहीं। क्या अनर्गल बातें कर रहे हो लक्ष्मण? भरत की बुद्धि ऐसी कुटिल कभी नहीं हो सकती। क्यों कुटिल नहीं हो सकती? जिसकी माँ की बुद्धि इतनी कुटिल हो, यदि उसके हृदय में कपट नहीं होता, अपने साथ हाथी घोड़े और सेना लेकर नहीं चलता। आज राज शक्ति के नशे भारत को अंधा कर दिया है। वो आपको निस्सहाय बेसहारा समझकर आपकी हत्या करने आ रहा है। नहीं लक्ष्मण, नहीं। आपको मेरी सौगंध है भैया, आज मुझे मत रोकिएगा। यदि मैंने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया हो और मैं सच्चा रघुवंशी हूँ, तो आज वे दोनों रण क्षेत्र में मेरे हाथों मारे जाएंगे। जो उचित और अनुचित का भली भांति विचार किए बिना किसी काम को जल्दी में करते हैं वो पीछे पछताते हैं। परंतु भैया, जो आंखों से दिख रहा है उसे आप संदेह कर रहे हैं। कभी कभी आंखों से देखा हुआ भी सत्य नहीं होता। राजपद का प्रमाद साधारण मानव को हो सकता है, इंद्र जैसे देवता को भी हो सकता है, परंतु भरत का स्थान देवताओं से भी ऊंचा है। वो एक महामानव के रूप में महानता की परिसीमा है। उसी प्रकार अयोध्या तो क्या त्रिलोक का राज्य भी भरत को दे दिया जाए तो भी उसे राजमत नहीं हो सकता। भरत को मारकर जिस राज्य की तुम कल्पना कर रहे हो, तनिक सोचो, यदि अपने भाई ही न रहे तो राज्य के सुख भोग में क्या आनंद मिलेगा। यदि मेरे सुख में तुम तीनों भाइयों का भाग न हो तो वो सुख मेरे लिए विष के समान है। भरत, तुम्हारे प्रेम की पराकाष्ठा देखकर वशिष्ठ का मन भी विचलित हो रहा है। तो क्या राम पर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा? लगता है तुम्हारे निश्चल प्रेम की धारा में तीनों लोग बह जाएंगे। सच गुरुदेव, मेरे राम भैया भी। हाँ, तेरे राम भैया। यदि मानव के हृदय से सच पुकार निकले तो स्वयं भगवान को भी अपने नियम तोड़ देने पड़ते हैं। मैंने तो वन में 14 वर्ष बिताए पिता की आज्ञा के कारण, परंतु तुमने तो केवल भावना और भ्रातृ प्रेम के कारण 14 वर्ष राजधानी के बीच रहकर भी सन्यासियों की तरह बिताए। पर तुम हम सब भाइयों में सबसे महान हो। भैया, माँ सच कहती है, तुम शायद कोई भगवान हो। अपने तुच्छ भक्तों को इस प्रकार बढ़ावा देना तो भगवान का ही काम होता है।